हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन से हमारे पहाड़ में सावन का महीना शुरू हो गया है और भगवान शिव जी की कृपा आप सभी पर बनाए रखे और मेरे परिवार पर भी बनाए रखे। भगवान से यही आशा करती हूँ। तो आप सभी को फिर से एक बार करके संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज से सावन का महीना हमारे पहाड़ों में शुरू हो गया है। वैसे प्लेन्स में तो लगभग 11 तारीख से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है और वहाँ मतलब 11 तारीख से सावन का महीना भी शुरू हो गया है, पर हमारे पहाड़ों में आज शुरू हो रहा है 16 तारीख से। ये सावन का महीना हम लड़कियों के लिए या सभी के लिए बहुत ही अनोखा होने वाला है। आप तो हर सोमवार को व्रत लेंगे और घूमने जाएंगे। फिलहाल तो आज बुधवार है, तो आज तो कोई फास्ट नहीं होगा। हमारे यहाँ हर संक्रांत को कुछ ना कुछ पकवान बनाए जाते हैं, जैसे पूरी पकौड़ी कुछ भी। और फिलहाल यहाँ पे पापा और मम्मी खा रही थी रोटी और मम्मी लेके आ गई पकौड़ी। आज हमने पूरी और पकौड़ी बना रखी थी, तो ये देखिए ये पकौड़ी बच रखी है। बाकी अब ना जल्दी से रोटी खा। और आप सोच रहे होंगे कि ये तैयार होके कहाँ जा रही है, तो ये मैं आपको चलते चलते बताऊँगी। फिलहाल अभी जल्दी से टाइम हो रहा है, तो जल्दी से नाश्ता कर देती हूँ और आप भी आ जाइए, पकौड़ी का मज़ा लीजिएगा, पकौड़ी और पूरी का। समय आ गया है आप लोगों को बताने का कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो आजकल आपको पता ही होगा त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, पंचायती चुनाव। और हमारे यहाँ से दीवान भैया जी उठ रखे हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो अभी हम सबके सब वहीं जा रहे हैं प्रचार के लिए। बाकी फ़िलहाल तो आप मेरे को ही देख रहे होंगे और अब आपको दिखाती हूँ अपने साथ जो भी जा रहे हैं। बाकी दीवान भैया को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा जिला पंचायत सदस्य का प्रचार करने के लिए और पंचायती चुनाव का प्रचार करने के लिए। आज मैं फर्स्ट बार जा रही हूँ। मैं क्या, मेरे साथ जो भी जितने भी दोस्त हैं सब हम आज फर्स्ट ही बार जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे गांव से इतना बड़ा पद शायद में किसी ने लिया होगा। सब मतलब प्रधान या ऐसे छोटे मोटे पद सब ने लिए, पर जिला पंचायत सदस्य के लिए एकमात्र पद हमारे एकमात्र भैया जी ने ले रखा है। तो भगवान से बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे और वो ज़रूर जीतेंगे। बाकी ये देखिए टाइम हो गया है, भैया का फ़ोन नीचे से आ रहा है और ये सब दौड़ने पे लगे हैं, आगे से जाने पे लगे हैं। तो अब चलते हैं जल्दी से। तो फिलहाल हम चौराहे की बाज़ार में मार्केट में पहुंच गए हैं और यहाँ पे मुझे चाचा जी मिल गए हैं, जो कि ग्राम सभा एड़ा नौगांव से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार है। चाचा नमस्ते। तो भाई जितने भी एड़ा नौगांव के हैं चाचा जी को जरूर सपोर्ट करें। हैं चाचा जी? जरूर सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बोल लो कुछ। पूरे ग्राम सभा का नहीं तो हमारा तो पक्का है। बिल्कुल। तो अब चलते हैं भाई। तो चलिए जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं इस वाली लोकेशन पे और इस गांव का नाम है गुइड गांव। तो ऊपर में भी हमारे गांव के हैं, नीचे से भी लाइन लगी है। और आज गुइड गांव रोकड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, अभी हमको कुछ भी पता नहीं है। फ़िलहाल तो गुइड गांव में हम पहुंच चुके हैं। मिलते हैं आपको आगे, दिखाते हैं क्या क्या होता है प्रचार में। और यहाँ हमें मिलेंगी सरोजनी दीदी भी, तो उनसे भी मुलाकात होगी। और यहाँ पे हमारे गांव की दीदी जी है। चलिए जी, अभी हम पहुँच चुके हैं ग्राम सभा गुइड गांव में। यहाँ पे देखिए मीटिंग बैठा रखी है और सभी यहाँ पे उपस्थित है, महिलाएं एवं हमारे बड़े बड़े भैया लोग। पहुंच गए हैं। हम समस्त गाँववासी तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जय विंध्येश्वर भगवान, हमारी इस कुलदेवता विंध्य बहादुर जी का मेरी आपसे विनय विनती है, उनकी आपसे आशाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। और जितने भी वोटर दाताएं हैं, मन आपका है, वोट आपका है, लेकिन जनादेश सबका है। जितने भी कैंडिडेट आपके पास आते हैं वोट मांगने के, मत हमारा है, मांगना उनका अधिकार है, देना हमारा अधिकार है। इस कैंडिडेट को चुनिए, स्वच्छ छवि जिसके पास हो, युवा हो, सक्षम हो और प्रत्येक दीवान भुला की तरफ बटी हमके पहले सबसे पहले शुभकामना देना कि लेके अंग्रेजी में कहावत है कि नो मैजिक बोन अनलेस इट हैज बीन लॉस्ट, यानी कि प्रतियोगिता में भाग लेना बड़ी बात हो। जब हमके जब फॉर्म भरला तो पास फेल तभी हुआ,
जितन एक अंश जरूर था, हम खेती बाड़ी से जुड़े जरूर था, लेकिन हमारा हौसला मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर कर तू है दीवान, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। हमारा हौसला बहुत बुलंद है और उन लोगों में अगर दारू और वो हो तो ना, हम दारू के नीचे हम बहुत अच्छी सोच है और हम भी सब संसाधन मौजूद है। वो जब दीवान भाई को जीत भेजाली वे कबा देख रहा कुर्जी म्यार रास्ता एक बटियार यूई छे म्यार कंदूल पकड़या कि हां भाई मास्टर कोक्छ तो हम बराबर आप लोगों का भी उपलब्ध मिल रिटायर भी खिबट हो, मिल रिटायर भी खिबट होना और दीवान गुलाल भी एक खिलौना। श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। धरती बटी सिमरी बांसकोट मरभला की धरती बटी एक इन संदेश चल जो कि दीवान सिंह यार चुनाव जीती, पर चुनाव बंगाली को लड़का ने जीती, गोंडगांव को लड़का जीती। चुनाव बंगाली को लड़का ने जीती, रोकला धरगांव को जीती। चुनाव बंगाली को ने जीती, सिमरी बांसकोट को लड़का जीती। मैं आप लोगों से सर्वप्रथम निवेदन करता हूं कि ये जैसे कि अभी हमारे वक्ता कह चुके हैं, ये चुनाव पंचायत चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम मुझको ज्यादा ज्ञान नहीं और जिस देश में प्रदेश में गांव में माता बहनों नारी की इज्जत ना हो, ऐसा मेरा हिंदुस्तान नहीं, ऐसा मेरा हिंदुस्तान नहीं। और नारी सम्मान के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूं छो बंगाली गांव की हमारी भूली सपना है कि द्विवचन आप लोगों का बीच भिगो रखना। सबसे पहले मेरे बुजुर्ग तय गुणगांव का और मैं गाँव चाहे कच्ची को पीछे ना सब तो मेरे पैर भरा प्रणाम है। बात कर आप सबको कि मैं तो अवसर प्रदान हुए आज। सबसे पहले तो आप सबसे बात करें कि आजकल त्रिस्तरीय चुनाव पंचायती चुनाव चलाने चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम लोग यूँ नहीं जो हमारा कार्य है वोट दूँ और प्रत्याशी उम्मीदवार रूप में उठाना कार्य चाहिए ना काम, ठीक है। तो हमारा काम है कि हमें तो वोट दो जो विकास हो विकास करो, विकास कार्य करो आप। तो ये मतलब तो ये मनमोसा कह दारू कह धोती कह वह बनी जा तुम ये क्षेत्र पे जा सीधा कि हमारा क्षेत्र विकास कह करना हम तो कह लगे निबड़ो चाहे पढ़ाई क्षेत्र में आजकल तो महिला शक्ति इतनी मजबूत है, कोई भी मर्द हमसे नहीं जाएगी जब तक हम अपना हिस्सा मंगड़ सीखी ना। तो समझ से बड़ा होता है व्यवहार। अगर आपका व्यवहार सही है तो आपका सब कुछ सही है, ठीक है। आपके पास पैसा ना भी हो पर आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे हमारी सरोजनी दीदी नमस्ते, दीदी नमस्ते, दी नमस्ते। बाकी यहाँ पे गुड़गांव की माताएं भी सभी बैठी हुई है हमारी बातों को एकत्रित करने के लिए। और चलते हैं अब इनसे विदा लेते हैं। तो चले जी भाई, गुड़गांव से भी हमने अब विदाई ले ली है और गुड़गांव के यहाँ पे मीटिंग थी तो सभी उपस्थित हो रखे थे और अब गुड़गांव से चलते हैं नीचे। अब 5-6 दिन पहले हमारी दीदी जी भी अपने मायके आ गई है और दीवान भाई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक पहुँची है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चले जी, गुड़गांव से आकर अब हम जाएंगे रोखड़ा गांव, जो कि ये देख सकते हो आप रोखड़ा गांव का मुख्य गेट लग चुका है और यहाँ से जाएंगे हम रोखड़ा गांव। जय हो विजय हो। नौजवान शक्ति करे पुकार, दीवान से आपकी बार, बड़े बुजुर्ग करे पुकार, दीवान से आपकी बार, क्यों पड़े हो चक्कर में, चले जी भाई, फाइनली हम पहुंच गए हैं रोखड़ा गांव के पंचायत चौक में। और कितना सुंदर पंचायत चौक है भाई, ये देख सकते हो आप। एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन कर रखी है जैसे हमारे गांव के सबसे बड़े घर पंचायत चौक में है। और बाकी यहाँ पे सभी पहुँच चुके हैं। चलिए जी, आज का सफ़र रोखड़ा गुड़गांव और इसके बाद शायद चौरा बड़े, पता नहीं कहाँ कहाँ होगा। तो आप भी बने रहिए, ब्लॉग के साथ देखते रहिए। आजकल ना जब तक 24 तारीख है तब तक ये लगा रहेगा, कोई कहीं पर जार में तो कोई कहीं।
वो भी हम लगे चलना छन यानी हम पल्ली टेलर वाला लदवड़ी वाला इलाका में छा सब उन्नत बे मुल्क का सब माता बहन युवा साथी दीवान भुलाते प्यार देनी छन स्नेह देनी छन मत देनी। तो चलिए जी, अभी हम आ गए हैं चौरा गांव में और यहाँ का भी दिखाते हैं आपको। तो लगभग 2 गांव का सफ़र करके अब हम पहुँच गए हैं तीसरे गांव में। हमारे ये जी भाई लगभग टाइम भी हो चुका है, 2 बजने वाले हैं और अभी हमारी तैयारी हो रखी है बड़े जाने की। फ़िलहाल हम आ रखे थे यहाँ पे दीवान भैया जी के मुर्गी के फार्म पे और वहाँ पे खाया हमने खाना, लंच किया, भात दाल। जल्दी चलते हैं बड़ेत गाँव और मतलब यहाँ से अब सीधा बड़ेत गाँव तक का ही सफ़र रहेगा मतलब। और लास्ट गांव मेरे हिसाब से आज का बड़ेत ही रहेगा, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। और तो चलते हैं बाकी। माँ बेटी की यही पुकार। चलिए जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं बड़ेत गांव में। अब यहाँ से मतलब हम सबके घरों में जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। बाकी जो पोस्टर है उनको दिखा के, बुजुर्गों को उनका असली मतलब बता के। और अभी हम बड़ेत गांव में ही घूम रहे हैं और फिलहाल तो हमने आधे से ज़्यादा घर कंप्लीट कर दिए हैं। सभी घरों में हम प्रचार कर रहे हैं और अभी हम इस वाले घर पे जा रहे हैं। आधे लोग उस वाले घर में रुके हुए हैं और बारिश का मौसम भी देख सकते हो आप, थोड़ा रिमझिम बारिश भी लगी है। और गाइस आज हम हैं ग्राम सभा बड़ेत में और हमारे बंगाली गांव के युवा और स्वरोजगारी भाई चुनाव मैदान में इस समय जिला पंचायत बड़ेत 28 से। तो YouTube के माध्यम से, सपना भूली के YouTube चैनल के माध्यम से हम तमाम जो लोग इन वीडियो तक देखना होला तो इन प्रेरणा देने कि नौजवानों ते चुनाव जितान और हम फर्स्ट क्लास ढंग से चुनाव जितान। बिल्कुल। और अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला था भैया जी से आपको मिलाने का। तो ये हैं हमारे भैया जी दीवान सिंह नेगी जी, जिनका कि मैं लगभग आगे आपको व्लॉग में नाम लेती रहती हूँ। तो ये हैं हमारे गाँव के जो कि जिला पंचायत प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार के रूप में उठ रखे हैं। बिल्कुल, सपना चैनल ना, चैनल नो सपना जी। हाँ, असंधि भूमि चैनल के माध्यम से मैं दीवान सिंह जिला पंचायत प्रत्याशी 28 वार्ड बटी चुनाव लड़ना चाहूँ। समस्त क्षेत्र जनता ते मेरे प्रणाम। आपके माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता से मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं स्वरोजगार के दम पे और जो हमारे नौजवान हैं उनको स्वरोजगार की प्रेरणा देना चाहते हैं। हाँ। और इसी के दम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। भरपूर सहयोग मिल रहा है जनता का और बिल्कुल साथ दे रहे हैं लोग। भैया जी स्वरोजगार के एक मतलब मीन उदाहरण है। इनका खुद अपने दम पे इन्होंने, मैंने आपको बताया था वो फॉर्म, मुर्गी का फॉर्म, और बाकी अपने दम पे लड़ रहे हैं कि कोई पैसा नहीं, कोई दारू नहीं। और राजनीतिक दल के हाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल जनता का सपोर्ट मिल रहा है और सब बौखला गए हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं जो जी बिल्कुल बौखला गए हैं। हाँ। लेकिन हम वो भी हमारे भाई बंद हैं। नैतिकता का दगड़ी हम चुनाव लड़ना चल, सदाचार की पूरी टीम हम दगड़ी चलनी चाहिए, संस्कारी टीम चलनी चाहिए। और दीवान भाई का दगड़ी जो अन्य प्रत्याशी छन हमारा ही भाई बंद छन उन भी हम ये चुनाव में शुभकामना बधाई देना चाहिए। सही बात। आपको एक बात और अवगत करा देता हूँ कि दीवान भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और आशीर्वाद और सहयोग बना रही। और आपको पता ही है कि एक किसान का बेटा एक कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और नया लड़के को भी एक बार मौका दो। हाँ जी, अवसर दीजिए एक बार नव पीढ़ी को। आपके मैं सपना बहन के चैनल के माध्यम से यह भी मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो हम जिस मोटर मार्ग का हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा 2 विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय बेची और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेची। और अगने यू रास्ता अर्धनारीश्वर मंदिर मजरा मादे में जान दो
बीच में हमारा हॉस्पिटल भी छे, राजकीय आयुर्वेदिक गुलियारी इंटर कॉलेज भी छे, और बड़े गांव का लोगों, ये बड़े गांव बटी और बड़े गांव का लोगों थे इसका माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बड़े था ये रोड की हालत क्या हुई चाहिए, रोड कुटकुंडे जानी चाहिए। सही बात है, ऐसी रोड हो रखी है। साल भर पहले एक कुटकुंडे को एक बालक जो गड्ढा हुआ छन रोड में, की मोटरसाइकिल पोड़ी और वो बच्चा खत्म हुए। तो जरूर अगर बड़े को हमसे सहयोग मिल लो, हम जिला पंचायत चुनाव तो हम जितना छन, हम उन सबसे पहले काम यू करना कि ताकि हमारा नौ नाला गोर भैंस मवेशी कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इन काम हम और महिलाओं को उत्थान का वास्ता, जो बालिकाएं हमारे मजरा महादेव डिग्री कॉलेज में पढ़नी छन, उन बालिकाओं का उत्थान का वास्ता, उच्च शिक्षा का वास्ता, महिलाओं ते घरेलू रोजगार स्वरोजगार उत्पाद से जोड़ने का वास्ता हम समस्त लोग ये चुनाव मैदान में रोचक तरीके से हम जी चुनाव धन्यवाद। तो चलिए जी भाई, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, पूरे गांव में प्रचार प्रसार करते हैं। और वैसे तो मेरे हिसाब से आप सभी जानते ही होंगे कि एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा हर वक्त ईमानदारी का साथ ज़रूर देगा। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे, आके आपको दिखाते हैं। चलिए जी भाई, अभी हम इतनी सुंदर जगह पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े खेत हैं और लड़के लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलने पे लगे हैं। बाकी इतने तक मतलब बड़े गांव के सड़क से लेकर इतना तक पूरा गांव फैल रखा है भाई, इतने ऊपर। मैं तो सोच रही जिनके घर नीचे होंगे वो कब तक आते होंगे यहाँ। और ऊपर में है मंदिर। बाकी ये देखिए भाई, काफ़ी खतरनाक वाला नज़ारा है यहाँ का भाई।